तो मीठी मीठी तालियां बजानी, और अगर भजन अच्छा लगे तो गाना भी साथ, क्योंकि ये मेरी गारंटी है कि आपके सबके मुंह लगा हुआ है ये भजन। बहुत ही फेमस भजन है। कैसे भजन में क्या बताया है, क्या करना चाहिए भजन में, इंसान को क्या नहीं करना चाहिए, सुनेगा भजन के अंदर। और लिखा है क्या कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। किस किस पे आता है ये भजन, एक बार हाथ खड़े करना, सच्चे दिल से करो, तुम्हें बाबा की कसम है। हमारी ये गाने वाली बता रही थी बेचारी कि नीचे जाकर थक गए लेकिन डांस किसी ने नहीं किया। कोई क्षेत्र होता है जो डांस को पसंद नहीं करता, मैं भी नहीं करती और ना ही मैं डांस करती हूँ। हाँ, जहाँ भजन का मंच आ जाए वहाँ मैं झूम कर नाच कर गाती हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए गाती हूँ, परमात्मा के लिए गाती हूँ और हमारे श्रोताओं के लिए गाती हूँ। तो आप यहाँ पर बैठे तो शर्माना मत, जिसको भी मस्ती आए सारी शर्म लिहाज छोड़ दो और बस ध्यान लगाओ बाबा में क्या बताया, सुनिएगा जरा। कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। और मीठी मीठी तालियां कैसे रे, जिस भजन में जिस भजन में जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन जय हो महाराज की। आदि हमारी ताई न्यू बैठी है, जैसे कभी कोई वीरवानी ना देखी हो, हैं? एक बार उठा दो ना हाथ, बिल्कुल मस्ती में झूम कर आप भी उठा लो। हाँ दादाजी, भजन तो थारा भी है, बाबा तो थारा भी है। एक बार मीठी मीठी तालियां। और इधर से उठ के आए, चलो हमारी गाना सफल हो गया। इतनी दूर से सफर करके आए हैं। आज ही हमारे भाई साहब 200 रुपये का पुरस्कार देते हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और कैसे उठा लेना हाथ एक बार। जिस भजन में जिस भजन में जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। इतने हमारे भाई साहब फिर से 750 रुपए का पुरस्कार दिया है। साहब ये 1.5 का मामला कभी नहीं सुलझेगा, या तो इसको पूरे 1000 करो या तो पूरे 1100 करो, या फिर 50 वापिस ले जाओ। ना वापिस तो कौन ही दूं मैं लेकिन इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दो।
पुरस्कार दिया है, 750 रुपये का सम्मान किया है, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। पहली कली में किस किस के बारे में क्या बताया सुनेगा जरा। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो, उसे घर घर घुमाना जवान हो जाए। कहते हैं कि चाहे 4 बेटे हो, 4 बेटों को बर्तन मांजकर एक माँ पाल दिया करती है, लेकिन 4 बेटों को जवान होने के बाद उनसे एक माँ बाप पाले नहीं जाते। 4 बेटे हो तो यही कहेंगे कि भाई मेरे बस की नहीं है बोझ उठाना, एक दिन तू रखेगा, माँ को तू रखेगा, बाप को तू रखेगा, एक दिन मैं रखूंगा, एक दिन तू रखेगा। ऐसे ऐसे अन्यायी लोग हो गए हैं दुनिया के अंदर। शादी कर दो बेटे की, ताई शादी करने के बाद जब वो काले सिर के आ जावे है ना, तुम्हारे चाहे 20 साल पढ़ाया हो, खूब अच्छे से सिखाया हो, बेटा गलत मत करना, ये मत करना, वहां मत जाना, किसी का गलत में साथ मत देना, और वो काले सिर की 2 मिनट ही काफी है, बस एक रात ही काफी है सिखाने के लिए। माँ बाप का सिखाया हुआ सब कुछ भूल जाती है औलाद। अच्छा, हमारी माता बहनें बैठी हैं, एक बार वो हाथ खड़े करो जिनकी बहुएं सुबह शाम उनके पैर दबाती हैं और सेवा करती हैं। रताई क्यों झूठ बोला है? दबाती है किसी की, सेवा करती है किसी की बहू है, ताऊ किसी की बिना करे। हाँ, आजकल का जमाना ही हो आ गया। हाँ, आयोडेक्स का जमाना है। अच्छा, एक बार वो हाथ खड़े करो जो अपनी अपनी पत्नियों की सेवा करते हैं, पैर दबाते हैं, हाथ खड़े करना जरा। आधे तो शर्म के मारा नहीं उठा रहे, हमारे भाई जी ने उठाया है हाथ। कुछ हैं ऐसे लोग, देख कैसे ओहो कैसे मुड़ मुड़ के देख रहे कौन सा उठाया हाथ। और क्या क्या है कलियों के अंदर, ताऊ तने आ मना सारी मेरा है तेरा। हाँ क्या बताया दूसरी कली में, और क्या लिखा सुनिएगा जरा। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भैया कितना पैरी हो, उसे भेद छुपाना ना चाहिए। भाई तेरा पैरी हो, भेद
जिस पिता ने हमको पाला है कभी उसको रुलाना ना चाहिए। पिता ने हमको पाला है उसको रुलाना ना चाहिए। आपके भजन तो समझ में आ रहा है? भजन समझ में आ रहा है? किस किस की समझ में आ रहा है? हाथ खड़े करके बताओ, एक बार ताली बजाकर बताओ किस किस की समझ में आ रहा है भजन। भाई सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो यही कर रही थी, पता नहीं भजन भी समझ में आएगा, मेरी भाषा समझ में आएगी या नहीं आएगी। लेकिन क्षेत्र में पहली बार नहीं आए हैं, हमारे अंकल जी का आशीर्वाद है। कहते हैं कि पैसा बहुत बुरी चीज है। जिसके पास दो आने हो जाए ना, जिसके पास पैसा होता है ना दादी जी, उसके पास ये समझो कि सारे दुनिया की खुशी होती है, सारे रिश्तेदार अपने होते हैं, दूर का रिश्तेदार भी अपना बन जाया करता है सिर्फ इस पैसे के लिए। और जब पैसा पास नहीं होता ना तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। लेकिन कवि ने बताया है पैसा एक ढलती फिरती छाया है। जिसके पास घमंड आ गया ना उसके पास पैसा रुक नहीं सकता है। कहते हैं कि चोरी का धन ओस का पानी के बादल की छाया और के वैश्या के प्रीत जगत में के सपने की माया। सपने की माया तो सपना ही हुआ करती है। कैसे? घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि टोटा तो सुदामा के यहाँ पर भी आया था, टोटा सुदामा के यहाँ पर भी आया था और श्री कृष्ण भगवान के यहाँ पर भी गया था। किस लिए? कि भगवान मेरी मदद करेगा। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान के यहाँ से वापस आए ना तो कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि यार मुझे पैसे की जरूरत है, तेरे पास आया हूँ। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं यारी के लिए कि भाई तेरे जैसा यार जगत में, कि तेरे जैसा यार जगत में मैंने तो हेते भी पाया ना, और धन्य सुदामा टोटे में भी तने स्वाभिमान। कभी घमंड नहीं किया। कैसे? सुनिएगा चौथी कड़ी में क्या लिखा। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, चाहे कितनी गरीबी आ जाए, अभिमान जताना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए, दाता को भुलाना ना चाहिए। चाहे कितनी, चाहे कितनी, चाहे कितनी अमीरी आ जाए, अभिमान जताना। Let it go.
माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।